कुछ तो फर्क होगा वेद और कुरान में, वरना हमेशा आतंकवादी मुसलमान ही क्यों बनते हैं। जैसे चलो जड़ काटे आज नफरत की, बात करते हैं सिर्फ मोहब्बत की। दुनिया का पहला सर्जन अबुल कासिम खलाफ इब्न अब्बास ज़हरा अंसारी कुरान पढ़कर बना। पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटी को वजूद में लाने वाली फातिमा अल फहरिया कुरान पढ़कर बनी। अंबरनाथ मंदिर की खोज करने वाले बूटा मलिक कुरान पढ़कर बना। जब दुनिया मर रही थी तो पूरी दुनिया को प्लाज्मा डोनेट करने वाला मुसलमान कुरान पढ़कर बना। केमिस्ट्री को वजूद में लाने वाला जाबिर इब्न हयान कुरान पढ़कर बना। भारत को दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल देने वाला शाहजहां कुरान पढ़कर बना। भगत सिंह के सपोर्ट में कोई नहीं था तो भगत सिंह के खिलाफ सजा न सुनाकर रिजाइन करने वाला जस्टिस आगा हैदर कुरान पढ़कर बना। भगत सिंह के सपोर्ट में केस लड़ने वाला आसफ अली कुरान पढ़कर बना। अंग्रेजों के डर से रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम संस्कार किसी ने नहीं किया, लेकिन एक था कुरान पढ़ने वाला नवाब अली शाह जिसने किया। बैंगलोर से बेंगलोर 400 किलोमीटर का सफर सिर्फ 4 घंटे में तय करके एक बच्ची की जान बचाने वाला मोहम्मद हनीफ कुरान पढ़ने वाला था। सबसे बड़ी बात, भारत को इतनी बड़ी मिसाइल देने वाले एपीजे अब्दुल कलाम कुरान पढ़कर बने। कभी वक्त मिले तो इंडिया गेट पर जाना, वहाँ शहीदों का जाम मिलेगा, सबसे ज्यादा कुरान पढ़ने वालों का नाम मिलेगा।